हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जिस तरह से मैंने आपको कम्युनिटी फार्मेसी में इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, उसी तरह ही हम लोग आपको कुछ टॉपिक हॉस्पिटल फार्मेसी का देखेंगे जो एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस है। तो आपको क्या करना है कि आपको टॉपिक को अच्छा सा कवर करना है। हिंदी में मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम, आपको टेंशन नहीं लेना है। आने वाले टाइम पे आपको टॉप 20 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आंसर भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे आपको सारे सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ऐसे बच्चे जिसे हिंदी में समझने में दिक्कत होती है या फिर इंग्लिश समझने में दिक्कत है, दोनों को कंबाइन करके मिक्स करके हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आसानी हो और इजीली करके आप समझ सकें। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है क्या चीज। देखो, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे आपको आता हो या फिर नहीं आता हो, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन अगर छोड़ के नहीं आओगे तो कुछ ना कुछ आपको नंबर जरूर मिल जाएगा। इसलिए आपको क्या, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ के आना है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। आपको क्या करना है कि जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक दूंगा, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको सॉल्व करके जाना है और लिख के ले लो 100%। अच्छा खासा नंबर, 85% से ऊपर नंबर आसानी से आप पास हो जाओगे और अच्छा खासा नंबर ला सकते हो। लेकिन जितना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देखो अभी टाइम आपको उतना पढ़ो जितना आपको एग्जाम के आ जाए। ऐसा नहीं कि जो एग्जाम में नहीं आ रहा आप डिटेल में पढ़ रहे हो और वो चीज आ ही नहीं रहा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो आपको प्रोवाइड करूंगा उनमें से ही आपको मिलेगा, और नहीं तो आप देख लेना, पिछले साल का क्वेश्चन देख लोगे, चीजों को देख लोगे, आपको पता चल जाए। दूसरी चीज, आपको धीरे धीरे मैं आपको मॉडल पेपर दे दूंगा, बैक ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि आप लोगों को चीजों को आसानी हो जाए और आसानी से आप क्या करें, एग्जाम पास कर पाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये आता है एनएक्यूएस और एनएबीएच गाइडलाइन क्या होता है, ये आपको बात करते हैं। अब बात करें कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे एनएबीएच वेरीफाइड लिखा रहता है या एनएबीएच ग्रेड 1 लिखा रहता है। तो इसका मतलब होता क्या? एक एग्जांपल में मान लीजिए एक संस्था है जो कि आपको एक वेरीफाई करके चीजों को देता है, मतलब चेक इन करता है कि ये सही में अच्छा है या नहीं। जैसे कि आपके जमाने में क्या होता था, आप एक बात बताओ, सब बात का एक बात बताओ। एक होता, आप लोग क्या करते हैं, लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज में क्या हुआ कि लड़की को देखा, चीजों को बस हाँ लड़की के साथ चला, लड़की अच्छी है, किसी तरह आपने शादी कर लिया। एक होता आप लोग अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में हम लोग क्या करते हैं, देखो अरेंज मैरिज में बात करें तो क्या करता है कि सबसे पहले लड़की को देखने जाता, घर वाले उसका परिवार देखता है, उसका फैमिली देखता है, उसका खानदान देखता है। हर चीज देखने के बाद जब शादी करवाता, देखना अरेंज मैरिज में डाइवोर्सेस केसेस बहुत कम आता है, लेकिन लव मैरिज में बहुत ज्यादा आता है। रीजन क्या होता है, लव मैरिज में जब हम लोग करते हैं तो क्या है, सिर्फ लड़की लड़की इन्वॉल्व होता है और लड़का लड़का। लेकिन शादी के बाद लड़के के फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़की की फैमिली इन्वॉल्व होती है, दोनों को इन्वॉल्व होकर चीजों को दिक्कत आ जाती है। लेकिन वहीं पे चीज अगर हम लोग बात करें, अरेंज मैरिज में पहले से ही पता होता है कि किस कैटेगरी या किस तरह का इसका फैमिली है, किस तरह की इसकी बेटी होगी, चीजें मतलब पूरा का पूरा एक इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उससे फायदा ये चीज होता है, पूरा डिटेल में पता चलता है ये अच्छे है, खराब है, अच्छे घर से, अच्छे खानदान से या नहीं है, सारे के सारी चीजों को पता चल जाता है। तो अगर मान लो अरेंज मैरिज करवाता है और सब कुछ देख दाख के करवाता है, तो लॉन्ग टाइम चलता है नहीं, बताओ ऐसा नो। तो वो उसी तरह क्या होता है, एनएबीएच एक तरह गाइडलाइन है, वो क्या करता है, हॉस्पिटल में जाता है और हर चीज को चेक करता है, एक तरफ से धीरे धीरे हर चीज को चेक करता है। अगर सब कुछ सही है तभी वहां पे एक एडिशनल 1 दे देता है या फिर वेरीफाई कर देता है। इसका मतलब ये क्या है कि एनएबीएच अगर कर दिया, किसी संस्था को दे दिया, यानी हॉस्पिटल को दे दिया, तो इसका मतलब ये चीज होता है कि ये हॉस्पिटल अच्छा है और वेरीफाई किया हुआ है, यानी अरेंज मैरिज किया हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि फायदा ये हो जाता है कि जो आप लोग पॉलिसी कर रखते हैं चीजों को, वहां पे जल्दी से जल्दी मिल जाता, अदरवाइज नहीं मिलता है। ठीक है, एनएक्यूएस क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखो एनएक्यूएस में सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। एन से क्या है, नेशनल, क्यू से है क्वालिटी, ए से एश्योरेंस, एस से स्टैंडर्ड। देखो सबसे पहले हम लोग इसका समझते ही है क्या, नेशनल क्वालिटी। एश्योरेंस का मतलब होता है कि हम लोग उसको वेरीफाई करना। मान लो कि कोई लड़की बहुत अच्छी बन के दिखाई, तो सही में वो अच्छी है, उसको गुस्सा दिला के देख दो तो समझ जाएंगे कि वो एक्चुअल में अच्छी है या बनावटी कर रही है। तो यानी एनएक्यूएस का ये चीज है कि पहले से आपको गाइडलाइन दिया रहता है, उसको वेरीफाई करता है ये कि ये सही में फॉलो करके चल रहा है या फिर ये दिखावा कर रहा है। ठीक है, एनएबीएच का मतलब होता है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यानी एनएक्यूएस क्या एक तरह वेरीफाई करता है गाइडलाइन सही है अच्छी नहीं। दूसरा एनएबीएच ये है कि आपको कोई एक सर्टिफिकेट देता है, यानी आपको अरेंज मैरिज में जैसे घर वाले लड़की खोज के देते हैं, उसी तरह ये आपको ठप्पा देता है कि हाँ ये वेरीफाई है, ये अच्छा हॉस्पिटल है। देखो क्या करें, दोनों ही एक ऐसे फ्रेमवर्क है जिन्हें भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी और मरीजों की सुरक्षा में सुधार के लिए बनाया गया। किसके लिए?
क्वालिटी और मरीज के सुरक्षा के लिए एनएक्यूएस और एनएबीएच बनाया गया। देखो मेजर डिफरेंस है, याद रखना, जो एनएक्यूएस होता है ये गवर्नमेंट चीजों में अप्लाई होता है, और एनएबीएच क्या होता है, ये प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों में आपका अप्लाई होता है। फिर से याद रखें, एनएक्यूएस क्या होता है कि सिर्फ आपको गवर्नमेंट में होता है, और एनएबीएच क्या होता है, गवर्नमेंट प्लस आपका प्राइवेट में होता है। देखो आप क्या करें, बोथ एनएक्यूएस नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड एंड एनएबीएच नेशनल एक्रेडिशनल बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर आर फ्रेमवर्क डिजाइनेटेड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एंड पेशेंट सेफ्टी इन इंडिया। मतलब ये चीज क्या, यही चीज हमने समझाया कि एनएबीएच और एनएच क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है जो डिजाइन किया गया कि किस तरह से हम लोग हेल्थ केयर सर्विस और पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव कर सकते हैं, इसके लिए ये गाइडलाइन बनाया गया है। ये अच्छे से याद रखना। ये क्लियर है? तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो लास्ट में इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या फिर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे दोबारा कमेंट में बताएंगे, जरूर आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझना जरूर है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आसानी से आप लिख जाए। देखो इस तरह से हमने दिया है ताकि ये हिंदी वाले के लिए बहुत ईजी होगा, इंग्लिश वाले के लिए भी ये डेफिनेशन याद करने के लिए ईजी हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले आपको हिंदी अगर याद हो तो आसानी से आप उसको इंग्लिश भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सबसे पहले एनएक्यूएस का गाइडलाइन क्या कहता है। हमने पहले ही पता चल गया एनएक्यूएस क्या करता है, पहले ही हमें चीजें, मान लो कोई अच्छी सुंदर देखने वाली लड़की है, वो देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन वो कैसी है अंदर से उसको कैसे करेंगे, गुस्सा दिला दो पता चल जाएगा सब कुछ को। उसी तरह एनएक्यूएस क्या करता है, आपको गाइडलाइन दिया हुआ है, वो सिर्फ वेरीफाई करता है कि ये सही से फॉलो कर रहा नहीं करता। किसके लिए? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई होता है। किसके लिए? GOVR गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए इसका अप्लाई करते हैं। देखो क्या कहता है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिसको MOHFW द्वारा मुख्य रूप से सरकारी हॉस्पिटल, जिसको हम लोग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC PSC बनाया गया है। किसके लिए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC जिसको कम्युनिटी हेल्थ केयर सर्विस के नाम से जानते हैं, फिर यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस के नाम से जानते हैं, उनको मतलब PSC और CSC जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसको वेरीफाई के लिए, इसका पहले ही गाइडलाइन बना रहता है, उसको चीजों को देखने के लिए ये वेरीफाई कि सही में अच्छी है नहीं है। अब इसका काम देखो, इसका मुख्य उद्देश्य यह जांचना है कि सरकारी हॉस्पिटल निर्धारित मानकों, यानी जो स्टैंडर्ड दिया हुआ, जो हमें प्रोवाइड किया जाता है, लड़की बहुत सुशील है, अच्छी है गुस्से में, तो उस पे खड़े उतर रहे हैं या नहीं, ताकि उन्हें नेशनल सर्टिफिकेट मिल सके। यानी अगर वो सही तरीके से अच्छी है तो चलो बहुत अच्छी होगी, अगर अच्छी नहीं है, गुस्सा देने वाली, गाली दे रही, चीजों को सुट्टा मारी, सुट्टा पी रही, तो इसका मतलब क्या है, एनएक्यूएस गाइडलाइन नहीं लेगा। इसी तरह आप देखते हैं, इसका बारे में देखे तो यह मुख्य 8 क्षेत्रों पर ध्यान देता है, मतलब 8 क्षेत्रों पे काम करता है। किस तरह? जैसे कि सर्विस प्रोविजन किस तरह से मरीजों का अधिकार सही तरीके से दे रहा है नहीं, और क्लिनिकल केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल और ETC जैसे सब्जेक्ट दे रहा नहीं। तो ये अच्छे 2-3 पॉइंट याद रखना। एक पहला कि ये गवर्नमेंट वाली चीज पे काम करता है, दूसरे ये चीज है कि इसमें 8 मुख्य क्षेत्र पे काम करता है, और ये स्टैंडर्ड पहले से चीजों को दिया रहता है, इसको क्या है, सिर्फ ये वेरीफाई करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको पहले 2-3 बार, कम से कम इसको 3 बार लिखना, ताकि आप फाइनल एग्जाम में, देखो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, गलत है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक्स बेस्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, आप मान लो कि यहाँ लिखने का प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, वहां क्या लिख पाओगे बाबू, क्या सोच रहे हो, लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस करो। अब इंग्लिश देखते हैं। एनएक्यूएस का मतलब क्या कह रहा है, इट हैज बीन क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर। एक क्वेश्चन पूछ लेता है MCQ में कि जो एनएक्यूएस है किसके द्वारा गाइडलाइन किया गया, तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना है MOHFW, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर। प्राइमरी फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसका हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी सच एज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CSC और PSC के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। आगे देखो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू चेक द वेदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर मीटिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड और नोट सो दैट दे कैन गेट नेशनल सर्टिफिकेशन। मतलब ये चेक करता, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सही से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, चेक करके ये क्या करता, ये आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता। इट फोकस ऑन 8 मेन एरिया, मतलब ये क्या करता है, 8 मेन एरिया पे फोकस करता है, सच एज जैसे कि सुपरविजन, सुपर प्रोविजन, पेशेंट राइट्स, क्लिनिकल केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, इन सब चीजों को ये कंट्रोल करता है, जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया। तो इंग्लिश वाले जो प्योर लिखना चाह रहा है उसको ये आप लिख सकते हैं। अब आता है दूसरा हमारे पास एनएबीएच। एनएबीएच क्या है, जस्ट लाइक ये याद रखना कि अरेंज मैरिज के लिए आप शादी कर रहे हो, मतलब पहली वो चीज वेरीफाई करेगा कौन, घर वाला वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दे, हाँ लड़की अच्छी है आप कर लो, ठीक है। एनएबीएच क्या कह रहा समझो, यह क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का हिस्सा क्या है, एनएबीएच का क्वालिटी काउंसिलिंग का ये हिस्सा है, और सरकारी और निजी
प्राइवेट दोनों तरह से हॉस्पिटल के लिए काम करता है। क्या ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरफ के लिए ये काम करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, एनएक्यूएस किस में काम करता है, कमेंट में बताना। चलो मैं पानी पीता हूं, तब तक आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि ये एनएक्यूएस जो अभी मैंने पढ़ा वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए काम करता है, बताइए। हाँ चलिए, अगर हम लोग बात करें एनएबीएस एक्रेडिटेशन के बाद में, तो इस बात पर प्रमाण है कि हॉस्पिटल इंटरनेशनल लेवल के मरीज सुरक्षा और देखभाल के मानकों को पूरा रखता है। यानी कि जो हमने गाइडलाइन है, चीजें सही तरीके से कर रहा है नहीं कर रहा, पूरे खानदान चेक करता है, उसके बाद हाँ कहता है। देखो आगे, या नियंत्रण सुधार, यानी ये क्या करे, या नियंत्रण सुधार कंटिन्यूसली क्वालिटी इंप्रूवमेंट और बेहतर क्लिनिकल सर्विस, ये क्या करता है, गवर्नेंस पर जोर देता है। यानी कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू ये प्रोवाइड करता है, मतलब चेक करा सही से कर दे रहा। हर आदमी क्या चाहेगा, सर्टिफिकेट, हर आदमी क्या चाहेगा यार कि अच्छा दिखाओ, अच्छी चीजें करें। जब शादी के लिए जाता है सेम टू सेम ये क्या करेगा, जब हॉस्पिटल में जाएंगे हॉस्पिटल वाला ये सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या होगा कि अच्छे से चीजों को देगा। अब इंग्लिश देखते हैं क्या कह रहा है, NABH एक्रेडिटेशन इट इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एंड वर्क फॉर बोथ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। ये क्या काम करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों के लिए ये काम करता है। NABH accreditation is a proof that the hospital meet the international standard of patient safety and care। ये क्या करेगा, ये देखता है कि इंटरनेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, मीट अप कर रहा है नहीं कर रहा। यानी जो गाइडलाइन बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसको मेनली WHO बनाता है, वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। देखो, इट एम्फासाइजेस कंटिन्यूअसली क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड बेटर क्लिनिकल गवर्नेंस। मतलब ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी चीजों को कंटिन्यू क्वालिटी इंप्रूव करेगा और बेटर गवर्नेंस ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पीटीसी। पीटीसी तो फिक्स है, मान लो लॉन्ग में नहीं पूछा तो शॉर्ट में जरूर पूछेगा, इसलिए क्या है आपको तैयार रखना। ये एक तरह का कमिटी होता है। एक चीज थोड़ा सा याद रखना, मैं बताता हूं। जब भी सबसे पहले क्या करते हैं, आप जब हॉस्पिटल बनाते हैं क्या करते हैं, आपने हॉस्पिटल बनाया, उसके बाद सेकंड काम रहेगा आपका पीटीसी बने। जब पीटीसी बन जाता तब आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी बनता है। ठीक है, हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी। अब हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी एक क्या होता है कि ये जो ड्रग होता है जो हॉस्पिटल में चलता है उसी का पूरा पूरा लिस्ट होता है, उसी को हम लोग हॉस्पिटल फॉर्मुलेरी कहते हैं। ठीक है, पीटीसी क्या होता है, एक तरह का कमिटी होता है। समझो क्या करा, पीटीसी जब भी पूछेगा, टोटल नहीं पूछेगा, पीटीसी पूछेगा, इसलिए इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना, फार्मेसी थेरेपेटिक एंड कमिटी। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमिटी, ये याद रखना। ये पीटीसी क्या, हॉस्पिटल का एक मुख्य नीति, जिसको हम लोग पॉलिसी मेकिंग का समूह है, जो एक सुरक्षित करता है कि दवाइयों का उपयोग सुरक्षित, प्रभावी और किफायती तरीके से हो रहा है। यानी पीटीसी क्या है, हॉस्पिटल का एक मुख्य जो है पॉलिसी समूह को करते हैं, जो सुरक्षित करता है कि ये दवाई का उपयोग सही से काम कर रही है या सही तरीके से चल रही है। नहीं, ये सिर्फ दवाइयों पर रिलेटेड ज्यादा काम करता है। ठीक है, अब क्या कहें, इसका उद्देश्य अगर हम लोग देखें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। आखिर क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं ताकि सही तरीके से दवाई आए, कौन सा दवाई हम लोग चलाएंगे जो अच्छा होगा, कौन सा दवाई नहीं चलाएंगे जो अच्छा होगा, इनके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। देखो क्या करा, सबसे पहले काम करते हैं क्या, एडवाइस के तरह है। पीटीसी में मान लो ये कमेटी एक का नेता भी पता चलेगा आगे कि कितने लोग होते हैं इसमें। ये किस तरह, इसका उद्देश्य ये है कि सलाहकार के जैसा एडवाइस की तरह करते हैं। यह अस्पताल में प्रशासन और चिकित्सक कर्मचारी को दवाइयों के उपयोग, चयन और वितरण के बारे में सलाह देती है। क्या करती है, हॉस्पिटल में जो लोग काम करते हैं उसको ये सजेशन करता है, मेनली फार्मासिस्ट को, कि किस तरह का दवाई आएगा और किस तरह का दवाई नहीं आएगा। फिर आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल का मतलब क्या करता है, या डॉक्टरों, नर्स और फार्मासिस्ट को कई नई दवाओं के, उनके साइड इफेक्ट और उपचार के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के शिक्षित करती है। यानी क्या करता है, हमारे पास देखा जाए ऑब्जेक्ट में पहले एडवाइस के तरह काम करता है, दूसरा एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब कोई नई दवाया, नई दवाई में कौन करता है, उस कमेटी के लोग रहते हैं, मेनली क्या फार्मासिस्ट रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, नर्सेस रहते हैं, वो अदर स्टाफ को क्या करता है, अदर स्टाफ को एजुकेशनल देने का काम करता है। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। चिकित्सा की गुणवत्ता से समझौता किए बिना इलाज का खर्चा को कम करना। ये क्या है, इसकी जरूरत होती है कि हम लोग हाई क्वालिटी सर्विस दें और कम पैसे के कैसे हो, इन चीजों पे पीटीसी काम करता है। फिर आता है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। हॉस्पिटल में दवा संबंधी जैसे मेडिकेशन एरर को न्यूनतम करना और मरीज को सुरक्षा बढ़ाना, किस तरह से हम लोग मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा कर सकते हैं, उसका ये काम रहता है।
क्या हमारे पास सबसे पहले ये याद रखना, एडवाइस की तरह काम करता है, एडवाइस 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 याद कर लो। दूसरा आता है एजुकेशन देना, एजुकेशन देना, एजुकेशन देना। फिर आता है इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमिक। फिर आता है हमारे पास सेफ्टी। मेनली हम लोग बात करें 4 इसका ऑब्जेक्टिव है, और बहुत सारे हैं लेकिन 4 आपको लिखना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आता है इंग्लिश में देखा जाए क्या, सबसे पहले एडवाइस की तरह काम करता है, दूसरा आता है एजुकेशनल की तरह, इकोनॉमिकल की तरह और सेफ्टी की तरह। ये पूरा का पूरा आप लोग क्या इंग्लिश इसके सामने लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है इसका कंपोजिशन के बारे में देखें तो मतलब इसके कमेटी में कौन कौन रहता है इसको समझते हैं। इस कमेटी में अस्पताल के विभिन्न विभाग के विशेषज्ञ मतलब स्पेशल शामिल होते हैं ताकि संतुलन नियंत्रण किया जाए। यानी इसमें अलग अलग विभाग का इसलिए लेते हैं ताकि हर कोई एक अपना सजेशन दे, चीजों को दे और अच्छे तरीके से चल पाए। आमतौर पर देखा जाए जो चेयरमैन होता है, आमतौर पर हॉस्पिटल का एक विशिष्ट डॉक्टर जो फिजिशियन होता है इस पद पे होता है। चेयरमैन कौन होगा, पीटीसी का, पीटीसी का आपका फिजिशियन होता है। फिर आता सेक्रेटरी के बारे में बात करें तो चीफ फार्मासिस्ट जो होता है वो आपका सेक्रेटरी के रूप में करता है, कार्य करता है और मीटिंग का एजेंडा का तय करता है कि क्या होगा। मीटिंग का एजेंडा का मतलब कि कोई नई दवा है तो कहां से लेना है, क्या साइड इफेक्ट है, ये कौन काम करेगा, आपका सेक्रेटरी करेगा। फिर आता है मेंबर। मेंबर के बारे में बात करें तो इसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जैसे कि इसमें विभिन्न विभाग के जैसे डॉक्टर, जैसे सर्जरी होता है, पीडियाट्रिक होता है, ये सारी चीज होता है। फिर आता है नर्सिंग स्टाफ के बारे में बात करें तो एक विशिष्ट प्रतिनिधित्व होता है। फिर हॉस्पिटल और अधिकारी जिसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो कि पैसा वैसा हर चीज देता है इसमें शामिल होता है। मेनली आपको क्या याद रखना है, चेयरमैन, चेयरमैन कौन होता है आपका फिजिशियन, सेक्रेटरी कौन होता है चीफ फार्मासिस्ट, मेंबर कौन होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विभाग का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में देखा जाए तो इसका कमेंट निम्नलिखित इसका कार्य क्या है। इसका मान लो पीटीसी का कार्य क्या है, क्यों आखिर करते हैं। कार्य के बारे में देखा जाए तो ये क्या करता है, सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मेसी का विकास करता है। जैसे मैंने आपको बताया हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है कि किसी भी हॉस्पिटल में कौन सा दवाई है, कौन सा दवाई चलेगा, उसका पीटीसी ही डिसाइड करता है कि कौन सा दवाई चलेगा और कौन सा नहीं करेगा। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली अनुमोदित जिसको कहते हैं अप्रूव्ड दवाओं की सूची तैयार करना और उसे अपडेट करना, ये किसके जिम्मे रहता है, ये हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी पीटीसी वाला करता फंक्शन। फिर आता ड्रग सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, नई दवा के वैज्ञानिक आधार पर मूल्यांकन करना और उन्हें फॉर्मूले में शामिल किया जाना या नहीं जाना, मतलब कि नई ड्रग जो आएगी उसको सेलेक्ट करेगा। और इवैल्यूएशन का काम क्या है आपको पीटीसी का, पहला क्या हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, 3 बार बोलना, चलो साथ में बोलो, क्यों नहीं बोल रहे आप। मतलब ड्रग सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन, देखो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो अगर आपका पॉइंट बढ़ाना है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्या लिख रहे हो मायने नहीं रखता, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी नंबर पे आपको देखो जब भी इस तरह का फंक्शन लिखो ना एरो बना के लिखना, नंबर बना के कभी मत लिखना। अब आता नेक्स्ट आता मेडिकेशन सेफ्टी एंड एडीआर मॉनिटरिंग। मेडिकेशन सेफ्टी और एडीआर मॉनिटरिंग का काम करता है, यही याद रखना मेन है। दवाओं के जो दुष्प्रभाव होते हैं जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन की निगरानी करना और सुरक्षा जो है गाइडलाइन बनाना, ये क्या है इसका अगर हम लोग बात करें इसका फंक्शन। फिर आता है इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट। इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट मतलब एंटीबायोटिक दवाओं को सही इस्तेमाल के लिए एंटीबायोटिक पॉलिसी बनाने में मदद करती है, कौन, ये पीटीसी, ये सारे काम करते हैं। फिर आता ड्रग पॉलिसी। ड्रग पॉलिसी दवाई को स्टोरेज, खरीदना और वितरण के लिए एसओपीएस का निर्धारण करता है, यानी क्या क्या करता है यहाँ हमारे पास ये सारे काम करते हैं। फिर आता है रिव्यू मेडिकेशन एरर, अस्पताल में होने वाली दवा संबंधित गलत गतिविधि जिसको हम लोग कहते हैं गलतियां की समीक्षा करना और उन्हें रोकने की सुझाव करना, ये क्या हमारा पीटीसी का फंक्शन है। पहला क्या है हॉस्पिटल फार्मेसी करना फंक्शन, दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आए हल्के में मत लेना। फिर आता हमारा ड्रग सिलेक्शन, फिर मेडिसिन आता है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ड्रग पॉलिसी और रिव्यू, ये सारे चीज होता है। आप हमारे ऐप को ऑन जाएंगे तो ये सारी चीज हमारे पास ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो इन सब चीजों को टॉप 20-30 पहले उसमें अपलोड हो चुका, वहां पे जाके आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे अगर नहीं समझ में आया तो इस वाले पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, भले ही थोड़ा सा लेट मिलेगा। चलिए दोस्तों, फिर लगे रहिए, बने रहिए, एग्जाम को तैयारी करते रहिए और अपने वाले से बात करते रहिए, यानी दोस्तों से यार।